सवा लाख श्री हनुमान चालीसा पाठ में बड़ा आस्था का जन सैलाब। बाबा बागेश्वर धाम से दिनेश शास्त्री जी ने अपने प्रतिनिधि अंकज जी को हनुमान चालीसा पाठ में सम्मिलित होने के बीजा साफ तस्वीर में देख सकते हैं कि श्री दिनेश शास्त्री जी ने बागेश्वर धाम से अपने प्रतिनिधि अंकज जी को और विकास तिवारी को मऊ में श्री हनुमान कृपा सेवा समिति के द्वारा सवा लाख हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया था, जिसमें आज अपने साथियों के साथ पधारे वही चंद्रशेखर अग्रवाल संजय के द्वारा लोगों का सम्मानित किया। वहीं पवन पांडे जी ने आए हुए महाराज जी के प्रतिनिधियों को उनका भव्य स्वागत किया है। वहीं अपने बागेश्वर धाम के जो मंडल कार्यकर्ता हैं उनको श्री अंगद जी ने सम्मानित भी किया है। आप साफ तस्वीर देख सकते हैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ हनुमत कृपा सेवा समिति के द्वारा के सौजन्य से आज शीतला माता धाम मंदिर पे सकुशल संपन्न हुआ है। जय सिया राम, जय बागेश्वर राम, जय गुरुदेव भगवान की। मऊ जनपद वासियों को एवं पूर्वांचल वासियों को हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की तरफ से उनका संदेशा लेकर के पधारे और जो मऊ वासियों ने श्री हनुमत कृपा सेवा समिति ने इतना बड़ा सवा लाख हनुमान चालीसा करीब 4000 भक्तों को एक साथ बिठाल करके समिति ने इतना बड़ा कार्य किया, तो इस समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और मऊ वासियों को यही कहेंगे कि जो हिंदुत्व की लहर जो तुमने जगा दी है वो जगनी ही चाहिए। अब क्योंकि जागना है, भागना नहीं है, धर्म विरोधियों को भगाना है, क्योंकि ये देश हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। बाबा का लाइव दर्शन देखने को मिला, भक्त बड़े उत्साहित दिखे। हनुमान भक्त पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा और बागेश्वर बालाजी की कृपा तो देश ही नहीं विदेशों में भी हमारा बागेश्वर परिवार बहुत बड़ा हो गया और मऊवासी भी सब हमारे बागेश्वर परिवार के सदस्य हैं। एक पिता की सब संतानें होते हैं, गुरु और शिष्य में पिता पुत्र का संबंध होता है, इसलिए वो पिता है, हम सब पुत्र हैं। तो जितना आज पुत्रों को उत्साह होता है कि हमारे पिता देश के कोने कोने में सनातन का डंका बजा रहे हैं, उतना ही पिता को उत्साह होता है कि हमारे बेटे भी हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके चल रहे। हनुमान जी आ गए। ऐसा अब भक्तों का ऐसा भाव है, ऐसे भक्त कहता है, भक्त को अपने भगवान में अपने गुरु में भगवान नजर आते हैं और शिष्य को भी अपने गुरु में भगवान नजर आते हैं, लेकिन कोई हमसे तो पूछे तो हमें तो अपने गुरु में हनुमान नजर आते हैं। 15 फरवरी को बागेश्वर धाम में कन्याओं के साथ 15 फरवरी 2026 में 300 बेटियों के धर्म के माता पिता पूज्य गुरुदेव भगवान बनेंगे, जिसके लिए हम समस्त पूर्वांचल वासियों को, मऊ वासियों को, आसपास वासियों को ये प्रार्थना करते हैं कि उन दीनहीन बेटियों के आप माता पिता भाई बहन बनकर के उन बेटियों को आशीर्वाद देने जरूर पधारें, क्योंकि इस धरती पर कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। अगर आपने लाखों करोड़ों खर्च किया और आपने कहीं एक दीनहीन बेटी का घर बसा दिया बेचारी का, तो वो कितनी दुआएं देगी। इसलिए सबसे बड़ा दान कन्यादान। सभी को हमारा पूज्य गुरुदेव भगवान की तरफ से यही संदेशा है कि सभी इस कन्या विवाह में पधारे। जय सिया राम, सभी भक्तों को जय बागेश्वर। कैंसर हॉस्पिटल जो खुल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कैंसर हॉस्पिटल पूज्य गुरुदेव भगवान ने बागेश्वर बालाजी की जब कृपा हुई तो उस दुख दर्द को देखा लोगों के कि लोग तरह तरह से कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं। तो बालाजी सन्यासी बाबा ने प्रेरणा दी कि अब बुंदेलखंड में सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, जहां लोग आएंगे तो दुआ भी मिलेगी और दवा भी मिलेगी, क्योंकि दोनों की आवश्यकता है। हम एक चीज के ऊपर गुरुदेव कहते हैं नहीं बोलते हैं, डॉक्टर बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि हम इन चीजों को नहीं मानते,
लेकिन पूज गुरुदेव तो यही कहते हैं कि भैया दवा भी और दुआ भी, क्योंकि हमारी रामायण भी कहती है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीनों ताप होते हैं, तो तीनों का निवारण कहीं ना कहीं दवा और दुआ से ही प्राप्त होता है। इसलिए गुरुदेव भगवान ने बागेश्वर वाला जी की प्रेरणा से कैंसर हॉस्पिटल की नींव डाली, जो 2027 तक 100 बेड का कैंसर हॉस्पिटल बनकर के बहुत जल्दी तैयार होगा और जिसका उद्घाटन भी होगा। समस्त मऊवासियों को, क्षेत्रवासियों को, पूर्वांचल वासियों को निमंत्रण है। 2027 में सभी भक्त मंडल और श्री बागेश्वर धाम सुंदरकांड मऊ वाले ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारेंगे। क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम के द्वारा? आज जो मऊ में 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है, हम पूर्वांचल वासियों को, मऊ वासियों को, आसपास वासियों को यही संदेशा देंगे कि अगर ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहे तो हमारे सनातन को बचाने के लिए 7-8 पीढ़ी पहले हमारे महापुरुषों ने कहते थे कि तुम तिलक हटा दो, चोटी कटा दो और नहीं तो गले कटाओ, तो उन्होंने हमको सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए गले कटा लिए पर चोटी और तिलक नहीं हटाया और हमको वो बचाए रखे। तो हमारा भी कर्तव्य है कि उनकी कुर्बानियां खाली नहीं जानी चाहिए। हमें भी अपने राष्ट्र को, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा और अपने राष्ट्र को जल्द हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। इसके लिए सभी से यही निवेदन है कि अब जागो, भागो मत, क्योंकि देश हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा।